हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। फुल मून है आज और हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे ये देखने के लिए कि उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं इस वक्त आपको लेकर क्या है, क्या चेंज आया है, आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है और किस चीज़ का टेंशन है आपके पर्सन को जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते, या कौन सी बात है जो उनको बुरी लगी है, या अभी तक कौन सा समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते। ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फुल मून एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। यहाँ से आपका सफ़र ऐसा होता है ना, फुल मून जब भी होता है, पूर्णिमा, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको छोड़कर चली जाती है। ठीक है, सो हम यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए और जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। एक दूसरे से बात करके ना आप उसे निपटा सकते हैं, मिटा सकते हैं या फिर नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सो आप दोनों के रिश्ते में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। भले मैंने फुल मून पर कैंडल वैक्स किया है तो कभी भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइटल है फुल मून कैंडल वैक्स तो आप फुल मून पर ही देखेंगे, उसके बाद एनर्जी नहीं होती, ऐसा नहीं। एनर्जी आपको हमेशा वो एक्टिवेट रहती है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, जैसे कि आपके पर्सन का नाम सोहम है, आपके पर्सन का नाम वैशाली है, आपके पर्सन का नाम रोहित है, जो भी है उनको याद कीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिएगा और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं लोगों की, तो जो भी जितना भी आपके साथ मैच करता है वही लीजिए, उतना ही क्लेम करेगा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, किसी और की एनर्जी हो सकती है। सो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। इस वक्त मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल के जो सोच रहे हैं जिसके बारे में, जिस इंसान के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, चाहे वो लड़का है लड़की, उनकी भावनाएं क्या है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। ऐसा लगता है कि बहुत टाइम के बाद आप मिल रहे हो, बहुत टाइम के बाद आप फिर से एक रिश्ते में आ रहे हो, फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी वक्त लगाया इस इंसान ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि उनको आना है आपकी ज़िंदगी में या उनको आपकी ज़रूरत है। ड्रॉप्स आर वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। चलिए, मुझे लगता है ना इस इंसान ने बहुत सारी फीलिंग्स अपने मन में दबा कर रखी हुई थी। ऐसा नहीं कि इस इंसान ने आपको कहा कि रिश्ता ख़त्म, मेरे को कांटेक्ट मत करना या मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाना। कहना बहुत आसान था, लेकिन ये खुद ही नहीं जा सके आपकी ज़िंदगी से, ना ही आपको अपनी ख्यालों से मिटा सके। ऐसा लगता है कि बोझ था इनके दिल में, बहुत सारी फीलिंग्स रखी हुई थी, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी बातें जो आपको कहनी थी लेकिन कह नहीं सके या जानबूझकर नहीं कहना चाहते थे। ओके, वॉट एवर इट कैन बी। लेकिन आज मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऐसी एनर्जी नज़र आती है ना कि हार गए पर्सन। ठीक है, हार गए मतलब प्यार में अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं, तो आपके पर्सन भी ऐसा ही मुझे दिखाई देता है कि उनको समझ में आ गया कि सारी चीज़ें जो है ना, फ्रेंडशिप है, माता पिता है, घर के रिश्ते हैं, ये उसमें एक ख़ास रिश्ता होता है, वो है प्यार का रिश्ता। एक बार आपने ठुकरा दिया ना तो ज़िंदगी में आप तड़पते रहते हो प्यार के लिए। तो जब भी आपको सच्चा प्यार मिले उसकी कदर करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान की सोच में वही है कि आपकी कदर करनी चाहिए थी, या अभी आपको वो एक ख़ास जगह देना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत करने का प्रयास करेंगे, या ऐसी उनकी सोच में मुझे दिखाई देता है। बहुत टाइम लगा दिया, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बार बार आ रही है वो बहुत टाइम लगा दिया इस पर्सन ने। ठीक है, ये सोचने के लिए या आपकी तरफ आने के लिए या एक्शन लेने के लिए। काफ़ी टाइम से स्टक रिलेशनशिप नज़र आता है। अभी वो थर्ड पार्टी की वजह से स्टक था, या आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी, या फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, परेशानी, मतलब आपने अगर समझाने की कोशिश भी की ना तब भी ये नहीं मान रहे थे। मतलब एक ज़िद पकड़ कर बैठना, वो शैतान जो होता है ना, इनको कह रहा था कि इससे बात मत कर, इससे रिश्ता तोड़ दे। ओके, तो तोड़ना, या फिर हो सकता है कि रिश्ते तोड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँ, तो इमोशनल ब्लैकमेल आपको करना, वो बात उनको याद आ रही है।
ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि किए पर पछतावा, मतलब कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के दरमियान, या वो जो जिस चीज़ को लेकर जिस जिद को वो पकड़ कर बैठे हुए थे ना, वो कहीं ना कहीं रुकावट बन गई उनकी ज़िंदगी में। मतलब उसकी वजह से कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। जब बच्चा जब ज़िद्दी होता है तो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर वही नज़र आता है कि इन्होंने खुद का नुकसान किया। मतलब क्या हुआ, ज़िद पकड़ कर अगर बैठ गए या किसी चीज़ को लेकर जैसे कि नाराज़ होकर बैठ गए तो क्या हुआ, अकेलापन उनकी ज़िंदगी में ही आया। सो यू नो दैट एनर्जी इज़ हियर कि आगे बढ़ना, आपके टुवर्ड्स आना, एंड एक रियलिटी चेक भी मिला है पर्सन को, कौन अपना, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन पराया, किसने नकाब पहना है, कौन उनके साथ प्रिटेंड कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। सो देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो एक ग्रोथ नज़र आता है दोनों के बीच में, आगे बढ़ता हुआ रिश्ता, या आगे जा अपने घर के सामने बहुत अच्छी रंगोली डाली है। रंगोली आपको शौक़ है या आपके पर्सन को शौक़ है रंगोली डालना रोज़ाना घर के सामने, दरवाजे पर, दैट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। लीब्रा, तुला राशि नज़र आती है। टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, मेष राशि भी इस वक्त नजर, लीवो भी है, सिंह राशि। ठीक है, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर टी लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है। ठीक है, क्या है ना, मुलाकात यहाँ पर ज़रूर होगी। आप दोनों की सडन मतलब अचानक मुलाकात होने के चांसेस नज़र आते हैं। मतलब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अचानक वो सामने आ जाना, आप मार्केट गए हो अचानक सामने आ जाना, या कहीं ना कहीं ऐसी मुलाकात होगी जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, यस, घुमा फिरा कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये फुल मून आपके लिए लकी है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, क्योंकि 2 हाफ मून और बीच में एक फुल मून नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के, जैसे कि दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से अलग होकर 2 हिस्से में नहीं रह सकते आप दोनों, वो चीज़ मुझे नज़र आती है। दोनों का मिलन होगा तो दोनों खुश हैं। सो दैट व्हाट आई सी ओवर हियर। हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा लगता है कुछ इकट्ठा किया है, बहुत कुछ। अभी हो सकता है कि पैसे इकट्ठा किए हैं आपको देने के लिए, या कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ गिफ्ट खरीदे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है मुझे। ओके, सो या समथिंग यू नो, बहुत कुछ इकट्ठा किया, या आपको कोई कलेक्शन करने का शौक़ है, जैसे कि ओल्ड करेंसी या स्टैम्प्स या पुरानी कुछ चीज़ें, या हो सकता है कि आप एक फ़ीमेल है, वो मेल है, तो आपके लिए कुछ बैंगल्स हो सकती हैं, चूड़ियाँ हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट, ज्वेलरी हो सकती है। कुछ इकट्ठा किया है, बहुत सारा जमा करके ख़रीद के रखा हुआ है ऐसा, या पैसे भी हो सकते हैं। अगर आपके पैसे वो देने वाले हैं ना, तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी जमा करके सेविंग की है, जो कि आपको लौटाना चाहते हैं। फ़िश का सिंबल नज़र आता है। ऐसा लगता है ना कि पानी के बिना फ़िश, मच्छी पानी के बिना नहीं रह सकती। पानी जीवन है मछली के लिए, बाहर निकाला तो तड़पेगी। तो वो तड़प अभी तक वो कंट्रोल कर रहे थे पानी के बिना रहने की। आपके पर्सन एक मछली है, फ़िश है, जो आपके बिना, मतलब आप पानी हो, आपके बिना रहने की कोशिश करें, लेकिन कब तक रहेंगे? जब आपको पता है कि मेरा आखिरी वक्त आ रहा है, अभी मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, अभी मुझे पानी की ज़रूरत है। सो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि इस इंसान की ना सोच बदल चुकी है। ये व्यक्ति आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपके बारे में कोई निर्णय ले चुके हैं आपको लेकर। ठीक है, मैं हार गया मानने के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। येस, आई मेड अ मिस्टेक, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे गलती होगी, मेरी गलती है। वो जो आप चाहते थे ना कि वो रियलाइज़ करें, आप जो वो चाहते थे ना कि वो गिल्टी फील करें, उन्होंने जो आपके साथ रिश्ता तोड़ने की बात की, मतलब हो सकता है झगड़े हो गए, लड़ी, लेकिन आप ये सोचते हो कि लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, नाराज़गी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। आप ये सोचते हो कि ये हर कपल में होता है। ऐसा कौन सा कपल है जो दिखाओ जिसमें कुछ नाराज़गी है ही नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो आप कहना चाहते थे ना कि ये सब कुछ होता है, इसके वजह से रिश्ता नहीं तोड़ा जाता या किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, आपकी सोच बहुत क्लियर है। सो वो उनको नज़र आता। आपके पर्सन ना डेफिनेटली नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, लॉ से रिलेटेड। ओके, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू लॉ। ओके, सो
उसके एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, आर्मी, नेवी, पुलिस, मिलिट्री, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसमें कुछ कोशिश कर रहे हैं पर्सन। हाइट में बहुत अच्छे हैं, फिज़िक बहुत अच्छा है आपके पर्सन का, या जिम ज्वाइन किया है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस बहुत अच्छा है आपके पर्सन का, हाइट बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बहुत कॉन्फिडेंस, या इसलिए इनका मंगल थोड़ा सा भारी है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गलत समझ लेते हैं चीज़ों को, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, तो मुंह फट हो सकते हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़िद पकड़ कर बैठे हुए व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आता है कि एक ऑफ़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। एक टेडी बेयर है जिसके हाथ में फूल है, बुके हैं, ऐसा सिंबल बना है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फूल देना चाहते हैं, या वो आई मिस यू मैसेज करना चाहते हैं, या कुछ तोहफ़ा दे सकते हैं, मतलब आ रहे हैं, मतलब आने की चाहत, या कुछ खरीद कर, या आपको टेडी बेयर दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। एक टेडी फुल पकड़ कर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि जो होता है ना, हम मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर दूर से दूरबीन से हम देखते हैं ना दूर की चीज़ें, तो वो मुझे मतलब लगता है कि यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर नज़र है। आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ पर गए थे, किसके साथ गए थे, क्या पोस्ट किया है, आप अपने शहर में ही हैं या शहर से बाहर हैं, आपका वही जॉब है या आपने जॉब चेंज किया, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। सारी प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही खुद है, ठीक है। आपकी तरफ से कुछ गलती नहीं थी, बस उनको समझने में टाइम लग गया। आप चाहते ही क्या थे उनसे, आप ऐसे कुछ, मुझे लगता है कि महंगी चीज़ें तो उनसे कभी आपने मांगी नहीं है, ना ही आपने कुछ उनको कोई ज़बरदस्ती की है कि मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, वो तो आप ही कर रहे थे, ठीक है। उनकी तरफ से कम आ रहे थे कॉल मैसेजेस, या फिर कोई तोहफ़ा भी नहीं मांगा आपने, अपने बर्थडे के दिन कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलेगा, उल्टा आपने ही दिया है उनको। मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा प्यार आपकी तरफ से उनको, आपके दिल में, आपके यहाँ पर मुझे खालीपन नज़र आता है। एक तो आप बिल्कुल अकेले हो अपने ज़िंदगी में, या आप एक डिवोर्सी हो, ठीक है, या फिर आप जैसे कि आप घर में अकेले हो, ठीक है, मतलब माँ बाप और आप हैं, ऐसा समथिंग लाइक दैट, कोई भाई बहन नहीं, मतलब अकेले हो आप, या ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने महसूस किया है। यू नो दिस साइड आई कैन सी योर एनर्जी, अकेलेपन से आप जूझ रहे हो, और आज भी वही पछतावा है आपको कि इस इंसान को मैंने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार दिया, या इतना सब कुछ दिया, लेकिन इसने कभी मेरी कदर नहीं की। तो ये बात आपको खाई जा रही है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों मेरी ज़िंदगी में, मेरे नसीब में ईश्वर ने क्या लिखा है। ओके, क्या इसकी मैंने मतलब आप सोच रहे हो इसकी मैंने 1000 गलतियां माफ़ की हैं, लेकिन ये मेरी छोटी सी छोटी बात को लेकर बैठ जाती है, बहुत ज़िद्दी है, कैसे करूं मैं। तो अभी आप थोड़े से डरे हुए हो कि इस इंसान के साथ अगर ये वापस आते हैं तो मैं हाथ बढ़ाऊं इसके साथ या नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ सहन कर चुके हो, आपको वो टेंशन ही नहीं चाहिए। रिश्ता चाहिए आपको, लेकिन रिश्ते में टेंशन आपको नहीं चाहिए। सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। लेकिन आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए अपने व्यक्ति को, लेकिन वो कभी सुधर ही नहीं गए। वो पैटर्न उनकी बार बार वही होती है, अपनी चलाते हैं, ठीक है, थोड़े दिन सुधर जाते हैं, सुधरने का नाटक करते हैं, उसके बाद फिर से वही पैटर्न उनका रिपीट हो जाता है, वही स्वभाव उनका। और ज़्यादा करके यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आती है कि आपका कोई पास्ट रह चुका है, या शादी टूटी है, या आप डिवोर्सी हो, और ये बार बार आपको वही चीज़ें सुनाते हैं। मतलब आप क्या है ना, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके ज़िंदगी में हुआ आप उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो इनके साथ, अपने पर्सन के साथ। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं ना कि बार बार आपका पास्ट आपको दिलाते हैं याद, कि तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ था, तुमने ऐसे ही किया था, तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनर ने ऐसे किया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपका दिल तोड़ देती हैं। मतलब जिस चीज़ को आप दफन कर चुके हैं, जिस चीज़ को आप रिलीज़ कर चुके हो पास्ट, वो आपको बार बार याद दिलाना, ये एक इनकी मतलब कहीं ना कहीं आपके ट्रिगर पॉइंट को वो पकड़ लेते हैं, आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेते हैं। और जो राशि मुझे यहाँ पर नज़र आती है उसमें स्ट्रांगली मुझे पाइसेस, मीन राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि मुझे दिखाई देती है। स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि। आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर एस हो सकता है, यू हो सकता है, इनके नाम का पहला अक्षर जी लेटर से हो सकता है,
के लेटर भी हो सकता है, आई लेटर हो सकता है, जैसे कि ईशिका, ईशांत, ओके, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप भरोसा रखें कि क्या है ना, आपकी ज़िंदगी में जो सच्चा प्यार लिखा है वही आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हो सकता है कि आपके लिए अच्छे रिश्ते आए हैं और तभी ये पर्सन वापस आए, या अभी आपकी शादी की बात चल रही है, या फिर हो सकता है कि आपके लिए आप रिश्ते देख रहे हो, आपके घर के लोग आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, वही पर ये पर्सन की वापसी, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया, अभी आप इंतज़ार खुद नहीं करना चाहते, या इस रिश्ते की वजह से आप अपनों को आप परेशान नहीं करना चाहते। दोनों यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। ओके, सो समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज़ कमिंग फॉर यू। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टावर मोमेंट नज़र आता है। अचानक अलग हुए थे, अचानक एक साथ या फिर से रियूनियन अचानक हो रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा एक साइड में कि ये वापस आ गया या वापस आ गई, ठीक है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये कभी झुकेगा नहीं आपके सामने, या खुद चल कर नहीं आएगा, आपको ही मनाना पड़ता है हर बार। लेकिन इस बार मुझे काफ़ी हद तक एक ट्विस्ट नज़र आता है इनकी सोच में, कुछ लोगों के पार्टनर्स की सोच में, कि उन्होंने आपको इतना तंग किया है कि अभी अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अभी वो एक मौका है उनके लिए कि वो आकर आपके साथ चीज़ें ठीक करें, रिश्ता ठीक करें। सो बिखरा हुआ रिश्ता तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है मुझे, काफ़ी ड्रॉप्स अलग अलग ही नज़र आते हैं। टाइम लगेगा, ये कहता है कि ये वक्त लगेगा, आप दोनों का पहला जैसा रिश्ता होने के लिए वक्त लगेगा। अभी दरार आ चुकी है, या अभी इस रिश्ते में ना काफ़ी नोक-झोंक हो चुकी है, ठीक है। यस, आप इस इंसान से आप खुश हैं, लेकिन इनके बिहेवियर से, इनके बर्ताव से आप खुश नहीं हैं। आपको लगता है दिन ब दिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं। एक तो इनको कोई पढ़ा रहा है, पट्टी पढ़ा रहा है कुछ, या किसी की बातों में ही आ रहे हैं, कोई क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, ऐसा भी आपको लगता है। या कभी कभी आपको लगता है कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, कुछ किया है, इनका दिमाग घूम जाता है, या पहले जो मेरे से प्यार करते थे अभी मेरे से नफरत कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। यू फील लाइक इनके दिल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, यू नो, देयर क्लोज डोर्स। मुझे इनका दिल खोलकर वो बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं, या फिर ये पर्सन आपके ऊपर शक करते हैं, या फिर आप उनके ऊपर शक करते हो। ये एक मेन रीज़न हो सकता है आपके बीच में नोक झोंक, लड़ाई। शक नहीं करना चाहिए आपको, ये इतना तो डेफिनेटली मुझे कहना है। देखिए, इनकी एज 31 हो सकती है, ठीक है, इनकी एज 21 भी हो सकती है, 29 हो सकती है, 41 इनकी एज हो सकती है, कुछ मुझे नंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। 36 हो सकती है इनकी एज, 33 हो सकती है, 30 के ऊपर ज़्यादा लोग मुझे दिखाई देता है, आई डोंट नो, समथिंग इन 30s, ओके। 22 हो सकती है, 11 यहाँ पर भी एनर्जी है, 11 जिसे आपको क्लेम करना है, एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। या ये पर्सन, मुझे लगता है कि जैसे कि एक इंसान का मुझे यहाँ पर बॉडी नज़र आती है और उनका सर नहीं है, मतलब केतु की दशा आपकी या उनकी शुरू है और ये डी अटैचमेंट पीरियड है। तो अगर प्लैनेटरी इफेक्ट है ना, प्लैनेट्स की वजह से प्रॉब्लम है, तो थोड़ा टाइम झेलना ही होगा आपको। लेकिन आप दोनों की एनर्जी में प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप ही ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो कि केतु की महादशा हो सकती है, या फिर वो आपकी या उनकी या अंतरदशा हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कैमल मुझे क्यों दिखाई देता है यहाँ पर? कैमल, ऊंट, कौन है? राजस्थान या उस साइड का कोई है यहाँ पर, जयपुर, राजस्थान, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर ऊंट मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं पर्सन, अपने किए पर पछतावा है। कोई चीज़ इनके सामने अचानक आ गई है आपकी, आपने दी हुई कोई तोहफ़ा या कोई चीज़ या कोई लेटर लिखा था, कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया था, पास्ट में दिया था कुछ ना कुछ, वो चीज़ अचानक इनके सामने आ चुकी है। मतलब कबर्ड में अरेंज करते वक्त या कुछ ढूंढते वक्त आपकी कोई चीज़ इनके सामने आ गई, एंड दिस पर्सन इज़ इन ओल्ड मेमोरीज़। वो फिर से वो वहाँ पर पहुँच गए, पीछे जा चुके हैं पास्ट में, कि इसने मुझे ये दिया था। कहीं ना कहीं खुश है आपके पर्सन, मतलब इनको ऐसा नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, ज़िद्दी। इनके चेहरे की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आपको डांटने वाले हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसे एक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए खास फीलिंग्स है। बाकी लोगों के साथ बर्ताव कैसे भी हो सकता है कि इनका घर में किसी के साथ जमता ही नहीं है, इनका स्वभाव ही बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है, बहुत ज़्यादा कड़क हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर
मुझे दिखाई देता है। बार बार यहाँ पर देखिए ड्रोन का सिंबल आया, जो ड्रोन हम ऊपर भेजते हैं सब कुछ देखने के लिए। तो ये पर्सन की नज़र आपके बार बार, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपकी खबर ले रहे हैं। मतलब सब कुछ इनको ना छोटी छोटी बातें आपके बारे में पता है, ठीक है। कहते नहीं हैं या रुके हुए हैं। देखिए करीब आ रहे हैं दोनों, ओके, दोनों करीब आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रियूनियन नहीं होगा, मुलाकात होकर रहेगी। उस मुलाकात में ना आप कम बात करोगे और वही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जिसकी गलती है ना वो ज़्यादा ही बात करते। मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मैंने ऐसे नहीं किया था, तुमने मुझे गलत समझा। तो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। काफ़ी बार ये होता है, आप समझ लेते हो कि ये अपनी गलती छुपाने की कोशिश की, फिर भी आप उनको माफ़ी कर लेते हो। आपका स्वभाव काफ़ी हद तक अलग है, इनसे ऑपोजिट हो सकता है। जहाँ पर वो गुस्सा तो वहाँ पर आप रोना, ओके। जहाँ पर वो अवॉइडिंग करेंगे तो आप उनको 10 कॉल करेंगे कि चलो गुस्सा करेगा तो करेगा, करेगी तो करेगी, लेकिन फ़ोन तो उठाएगा। सो आप ज़िद नहीं छोड़ते हो। मतलब इस पर्सन को पाने के लिए बहुत कुछ आपने किया है और अभी भी आप करते जा रहे हो। यस, मुझे लगता है ना कि कुछ टाइम के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान का पाँव फ्रैक्चर हुआ था, कुछ टाइम के लिए चलने को नहीं हो रहा था, मूवमेंट नहीं था पर्सन की तरफ से। वो मुझे कह रहा है कि मूवमेंट नहीं था, एक रुके हुए पर्सन, आपके पार्टनर दूर से आपको देख रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अभी वो फ्रैक्चर था, प्लास्टर डाला था, वो निकाल दिया, वो चलने लगे हैं, आपकी टुवर्ड्स आने लगे हैं। रियलिटी में फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन वो रुके हुए थे, अपने आप को रोका हुआ था पर्सन ने। वो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है एनर्जी उनकी। सो ये फुल मून एनर्जीज मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अप्स एंड डाउन्स को क्रॉस करके एक पज़ल सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट ओके, थोड़े से गुम हो गए थे पर्सन या फिर भटक गए थे, उनको रास्ता नहीं। आप यहाँ पर है तो वहाँ से वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं आप दोनों के बीच में। तो आप ये सोच सकते हैं कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। एंजल नंबर 111 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, या फिर 1111 1111। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए खास एनर्जी। टैरो कार्ड रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है फुल मून का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। एनर्जी चेक ऑलरेडी हो चुकी है टैरो कार्ड से। फुल मून एनर्जी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ गाइडेंस देख रहे हैं। फुल मून एनर्जी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए। सो देयर इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देखिए इनको गाइडेंस यही है कि वापसी हो रही है। अभी तक वो कन्फ्यूजन में थे, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि अभी आने से दोनों के बीच में और लड़ाई हो सकती है, रिश्ता और ख़राब हो सकता है। लेकिन अभी वही सोच रहे हैं ना, अभी तक उन्होंने अपने आप को रोका था कि ऐसा होगा, वैसा होगा। वो कुछ भी कहें तो आप विश्वास शायद नहीं रखेंगे, लेकिन आज बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मतलब एनी हाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू आपको पाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आते हैं कि आज उनको अपनी हार नज़र आ रही है आपके सामने। कभी हार मानी नहीं आपके पर्सन इनफैक्ट, लेकिन ये उनको हार एक नज़र आती है। इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, स्पीड में आ रहे हैं कि जैसे कि आप किसी और के होने जा रहे हो, या कहीं आपने शिफ्ट करने का सोचा है, शहर छोड़ने का सोचा है, जॉब छोड़ने का सोचा है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हैं, आपके बॉस हैं, कोई सीनियर है, ऐसा हो सकता है। दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, लेकिन उनको ये लगता है ना कि आप अगर उनकी ज़िंदगी से चले गए ना तो बहुत नुकसान होगा इस इंसान का। आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं उनको, या मिलेगी नहीं। तो दिस पर्सन नोज़, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो इनकी नज़र में। आज भी आपकी खूबसूरती की तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों की एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं कि आप दोनों सिंगल्स ही हैं, ऐसी एनर्जी। यहाँ पर किसी डिवोर्सी की एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल की भी एनर्जी आ रही है, दोनों डिवोर्सी हो सकते हो, ऐसी भी एनर्जी। बहुत उलझन है, बहुत उतार चढ़ाव है आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन क्या है ना, अभी एक वक्त मुझे नज़र आता है जहाँ पर आपके पर्सन खुद को कह रहे हैं कि अभी बस हो चुका, अभी मुझे नहीं भाग दौड़ करनी है, अभी मुझे किसी का दिल नहीं तोड़ना है, बस मुझे खुश रहना है। तो अच्छी बात है, शायद इनका मन बदल चुका है, बिकॉज देयर इज सोर्स, तो इनका मन ही बदल गया। सोर्स एनर्जी, पछतावा है,
हो सकता है कि अपनी गलती है तो ये माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि माफ़ी मांगकर ठीक हो सकता है, और आप नहीं चाहते कि वो आपसे कभी माफ़ी मांगे। आपको एक बुरा फील होता है जब भी वो सॉरी कहते हैं ना। आपने कई बार इनको कहा है कि आप सॉरी मत कहा करो, क्योंकि और आप कहते होंगे उनको, आप कभी उनको नाम से भी नहीं पुकारते हो। सो यू नो यू गिव देम मोर रिस्पेक्ट। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि आई है, ठीक है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।